সস লাগিয়ে কি লাগিয়ে? পরোটা দিয়ে। পরোটা দিয়ে? হ্যাঁ। কি খাচ্ছিলে পরোটা? हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूएएस ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप भी जो है मॉर्निंग का टाइम है तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ और मेरा जो सुबह का काम है सब निपटा के फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। आज मैं बनाई हूँ ब्रेड ऑमलेट। तो पहले हस्बैंड को दूंगी, ऑलरेडी अर्नित को दे दिया, वो खा रहा है बिना मिर्ची वाला। और उसका बैग बुक सब तैयार कर दिया, हस्बैंड भी खा रहे। तो अभी हम लोग निकल रहे स्कूल के लिए। तो काम तो बहुत हो गया है, खाना भी मैंने सुबह ही पका लिया। अब मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई हूँ। आप आज करेंगे जो हमारा क्वार्टर है, क्वार्टर का सारे रूम के क्लीनिंग। तो फटाफट नाश्ता करके फिर मैं आ गई हूँ। ये मेरा पूजा वाला रूम है, कम स्टडी रूम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सारे किताब कुताब जो भी है, पढ़ने का सामान और लैपटॉप वगैरह सब रहते हैं। ये रूम थोड़ा छोटा ही है तो इसको हम स्टोर रूम भी बना दिया, क्योंकि जो नीचे गत्ते वाला दिख रहा है उसमें सारे जो ग्रॉसरी का आइटम, बाकी जो छोटा मोटा चीज़ है वो मैंने स्टोर करके यहीं पे रखती हूँ। तो जो शेल्फ़ है तो शेल्फ़ में बुक वगैरह थे और ऊपर से घर में मतलब पूरे क्वार्टर में हमारा पेंटिंग हुई है। तो 3-4 दिन पहले से पेंटिंग चल रही थी, काली निपटाया तो पूरा घर गंदा फैला हुआ है। तो इसीलिए मैं आज घर साफ़ कर रही हूँ, पूरा डीप क्लीन हो जाएगा मेरा घर। जो गंदा है, जो मतलब ऐसे फालतू पड़ा रहा तो उसको मैं फेंक दूँगी, जो काम का चीज़ वो रख दूँगी। तो मैं चेक कर रही हूँ सारे डब्बा डुब्बा जितना भी है। और ये घर मतलब फालतू सामान से बहुत ही भर गया है, तो उसको भी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। वैसे होता है ये पेंटिंग के टाइम सामान इधर उधर हो जाता है तो घर की सफाई तो हो ही जाती है, लेकिन करते करते ना हमें खुद ही मतलब क्या बोलूँ, काम वाली से भी ख़राब हालत हो जाते हैं उस टाइम। क्योंकि काम वाली का फिर भी तो एक ही टाइम होता है, टाइम टू टाइम वो आती है, जितना काम है उतना करके चली जाती है। लेकिन जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। मतलब पेंटिंग के टाइम आप सोचो कि सारे सामान खाली भी करना है और उसको फिर पेंटिंग होने के बाद घर घूर सफाई करके फिर उसी जगह पे उसको रखना भी है। तो कितना मेहनत का काम है। और ऊपर से मेरा यहाँ पे बहुत सारे रूम है, 5 रूम है। और किचन का तो मैं छोड़ ही दिया, क्योंकि किचन का तो मैं भी करते जाऊँगी तो मेरा 2 दिन में ही किचन नहीं निपटेगा। तो जो भी है मैं ये वाला रूम पहले ही क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि भगवान जी जो भी मूर्ति वगैरह थे और मंदिर थे तो मैंने उसको ढक के रखा था। अभी 3-4 दिन उसको पूजा पाठ भी नहीं हुई, क्योंकि घर बहुत फैला हुआ था और पेंटिंग भी चल रही थी। तो आज सोच रही इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो ये टेबल जो है, स्टडी टेबल वगैरह, कंप्यूटर टेबल, लैपटॉप भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे को बहुत ध्यान से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि एक भी पेपर इधर उधर हो जाते हैं तो मेरा हस्बैंड बहुत ही गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनका काम का पेपर है ये सारे, जो बुक्स वगैरह जो भी जितना भी है। तो इसको पहले अच्छे से क्लीन कर देंगे, बाकी जो इधर उधर है वो भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो आप मंदिर का मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि धूल का काम है, बहुत ही गंदा हो रखा है। तो इसीलिए मैंने पहले नहाया नहीं, और नहाने के बाद जो मंदिर वगैरह है वो बाद में साफ़ करूँगी। तो पहले घर को साफ़ कर ली, ये टेबल वगैरह थोड़ा बहुत डस्टिंग भी कर लिया है। तो अब टेबल क्लीनिंग हो गया। और इस टेबल में सारे सामान रहता है, मतलब ये टेबल कभी साफ़ नहीं नज़र आएंगे आप लोग को। मतलब मेरे हस्बैंड को सभी चाहिए यहाँ पे, मतलब ऐसे भी है कि सब कुछ हाथ में मिल जाए। तो जो भी है मैंने इधर सब साइड कर रही हूँ, जो सामान मतलब चाहिए वो साइड, एक साइड में जो नहीं चाहिए वो साइड कर रही हूँ। ये है इंडियन मैप जो देख रहे हैं, ये पहले दीवार पे चिपका हुआ था, तो अभी पेंट हुई है बड़ा मुश्किल से, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर में कुछ रूल्स रेगुलेशन रहता है, तो हर बार तो पेंटिंग नहीं हो सकती। ये तो बहुत ही दिन के बाद हुआ है। तो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसीलिए जो दरवाज़ा वगैरह टूटे थे वो नया लगवाया। और तो इसीलिए वहाँ पे प्लास्टर वगैरह सब मतलब टूट के लगाना पड़ा दोबारा, फ्रेम वगैरह, क्योंकि दिमाग ने पूरा खा लिया था उसको। तो इसी चक्कर में पेंटिंग हुआ है। तो बड़ा मुश्किल से हम पेंटिंग करवाया, तो इसीलिए मैंने दीवार पे चिपकाने का बिल्कुल कोशिश ही नहीं की, क्योंकि अगर मतलब जब उसको फिर दोबारा निकालना है तो वो दीवार के जो पपड़ी है उसी के साथ निकल के आएगा। तो इसलिए मैंने दरवाजे पे चिपक दिया और उसको फेंका भी नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भी देखता है उसको, अर्नित बहुत अच्छे से देखता है, दिल्ली कहाँ है, मुंबई कहाँ है, कोलकाता कहाँ है, तो इसलिए देखता है। तो मैं इसको फेंका नहीं। जो बाकी का सामान है तो मैं वो चेक कर रही हूँ। बहुत सारा सिरिंज भी मिल गया है मेरे को यहाँ पे। तो मेरे डिलीवरी के टाइम में अर्नित का बहुत इन्फेक्शन हो गया था, उसी टाइम उसको इंजेक्शन चढ़ाना पड़ा था। तो उस टाइम हमने बहुत सारा सिरिंज खरीदे थे, तो वो पूरा यूज़ नहीं हुआ, तो उसी टाइम मेरे को मिल गया है। कहीं अगर डोनेट करना हो तो इसीलिए मैंने रख दिया था, लेकिन अभी मौका नहीं मिला। अब मौका मिलेंगे तो उसको डोनेट कर देंगे, फालतू रख के तो फ़ायदा नहीं ना, किसी का यूज़ हो जाए, यही है।
तो बाकी जो सामान है मैं इधर कट फट कर रही हूँ, जो चाहिए वो एक ही बैग में, जो नहीं चाहिए तो वो अलग कर रही हूँ। और जो बहुत ही कम यूज़ होता है तो मैं नीचे स्टोर रूम में उसको छोड़ के आऊँगी। तो तब तक मैं जो डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। ये है अलमारी मेरा दूसरे वाले रूम में था तो बहुत ही भारी था, मतलब जब से नया ख़रीदा था तो वो वाली रूम में उसको शिफ्ट करा दिया था। लेकिन बेडरूम में ये अलमारी की वजह से बहुत ही छोटा लग रहा था। बेडरूम मुझे अच्छा लगता है थोड़ा खाली खाली टाइप का, तो वो बहुत भारी था, इसीलिए हम 2 लोग उसको लेके नहीं आ पाए। तो जब पेंटिंग हुई तो वो जो पेंटिंग वाला भैया आया था उनसे ही ये यहाँ पे शिफ्ट करा लिया पूजा वाला रूम में। तो एक साइड में इसको कोने में कर दिया है। और ये इसके ऊपर एक टीवी है, ये हमारा नहीं है, किसी और का है, तो हमारे पास ही मतलब रहने के लिए दिया है, रखने के लिए दिया है। तो उसको मैंने अब तक नीचे ही था, मैं अलमीरे का ऊपर ही इसको सेट कर दिया ताकि जगह भी बच जाए और ये पूरा ऊपर ही सेफ रहेगा। तो देखो सर के मदद से मैं उसको खींच के उधर दे रही हूँ और रिमोट की उसके साथ भी रख दूँगी और फिर अलमारी को थोड़ा बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो ये रूम मतलब बहुत ही जो एक्स्ट्रा चेयर वगैरह भी है तो वो यहीं पे रहता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा भरा भरा है टाइप का है। तो मैं फालतू का सामान हटा दूँगी तो लग रहा है कि रूम थोड़ा खाली भी हो जाएगा। तो वो पर्दा का स्टैंड भी लगा दिया और जो सामान है जो ऊपर रहता है उसको ऊपर में कर देंगे। ये थर्मोकॉल का बॉक्स भी है, वहाँ वो तो योगा मैट वगैरह है तो उसको मैं ऊपर ही कर देती हूँ कि ये बहुत ही कम यूज़ होता है, तो फालतू नीचे रख के तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब जो फालतू सामान मैंने इधर एक इकट्ठा कर लिया है, अभी ये शेल्फ़ को फिर अच्छे से सजाएंगे क्या मतलब अच्छे से रखेंगे। तो सामान जब खाली करना था तब मैं एक बैग में ही डाल दिया था, क्योंकि उस टाइम इतना तुरंत का खाली करना था तो इसीलिए मैं एक बैग में डाल दिया था। जो चाहिए अब लेके निकाल रही हूँ। और जो बाकी जो मेडिसिन वगैरह थोड़ा बहुत है यहाँ पे, तो मेडिसिन जो एक्सपायर हो गया उसको मैं फेंक रही हूँ। और जो सामान है यहाँ पे रहता था पहले, पेन होल्डर वगैरह जो भी है, तो यहीं पे मैं सारा सेट कर रही हूँ। और इसके बाद मेरा 2-3 रूम और है, उसको भी अच्छे से क्लीन करना है कि कल अर्नित का बर्थडे है, तो इसीलिए हम इसको क्लीन भी करेंगे। और ऊपर से काम भी बहुत मतलब ऐसे इधर उधर हो जाते हैं ना, सामान नहीं मिलता है। पेंटिंग के बाद देखते हैं ना अपने घर का इधर उधर सामान उधर उधर हो जाता है सब, तो एक जैसा मतलब रहता नहीं, जैसे पहले जिस जगह पे रहना चाहिए उस जगह पे रहता नहीं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आज ये पूरा अच्छे से निपाट लेती हूँ। और उसका बर्थडे है तो बर्थडे इस बार हम अच्छे से मतलब घर में नहीं बनाएंगे, ये हमारा बहुत दिन का प्लान है, तो आप लोग मतलब जान जाएंगे। तो दूसरा वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। इसमें थोड़ा बहुत मतलब ऐसे घर में नहीं हो रहा है, तो वो स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि मतलब दूसरी जगह पे हम कर रहे हैं, मतलब बहुत दिन का प्लान हमारा सक्सेसफुल होने वाला है। दूसरा टाइप में बनाएंगे उसको, मनाएंगे उसको बर्थडे जो भी है। तो आप लोग मतलब दूसरे वाले ब्लॉग में आप लोग ज़रूर चेक कर लेना, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्या हमने किया करना था। तो कल मार्केट से बहुत सारे जूस लेके आया, बहुत सारे बिस्किट का पैकेट, चॉकलेट्स, बहुत सारे मतलब क्वांटिटी में चिप्स वगैरह सब कुछ लेके आया। अब मैं बाद में बताती हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा ये वाला रूम थोड़ा बहुत क्लीनिंग हो गया है। सामान मैंने जो फालतू सामान है वो उधर रख के आया, और जो इधर का सामान नहीं है तो दूसरे वाले रूम में रख के आया। अभी झाड़ू लगाती हूँ। और ये देखो मेरा पीछे मंदिर ऐसे ढका हुआ है, क्योंकि वो पेंटिंग का टाइम ढक दिया था ताकि धूल वूल अंदर ना जाए, तो एक साइड में कर दिया था। अब अलमारी का ड्रायर भी निकाल के अंदर से धूल अच्छे से क्लीन कर दिया। ये पता नहीं तीसरे मंजिल में पता नहीं कहाँ से धूल इतने ज़्यादा हो जाते हैं। एक दिन अगर नहीं करो तो दूसरे दिन में लगता है कितने दिन हमने डस्टिंग नहीं की, बहुत ज़्यादा धूल है। ठीक, तो शायद ये रोड के एकदम पास में है इसीलिए, और बच्चों का पार्क जो है वो एकदम पास में ही है, खिड़की के पास ही है, तो मुझे लगता है उसी के लिए हो रहा होगा। तो ये देखो रूम थोड़ा सा खाली हो गया, पहले जैसे थे एकदम कंजस्टेड उतना ज़्यादा नहीं है। आप देखो कितना गंदा निकल गया है। पहले 2-3 दिन पहले भी एक बार करवाया था, तब वो और 3-4 मतलब बैग पूरा भर के निकाला था गंदा जो ख़राब सामान है। अब मैं आ गई दूसरा वाला रूम में। ये हमारा सबसे बड़ा बेडरूम है, जो बोल सकते हैं ये क्वार्टर का हमारा बड़ा वाला बेडरूम है। तो इसमें हम गर्मी के टाइम सोते हैं, बेडरूम बनाते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो विंटर के टाइम देहरादून में पता ही होंगे कि बहुत ही ठंडा होता है, तो इसीलिए हम लोग इस वाले रूम में थोड़ा नहीं सोते। दूसरा एक और रूम है जो 2 बेडरूम यहाँ पे है,
तो दूसरे वाले रूम थोड़ा सा छोटा है तो वो थोड़ा गर्म रहता है, इसीलिए हम वहीं पे सोते हैं। तो इस रूम में हम गर्मी वाला में सोते हैं, मतलब ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं हम खुद ही। तो अभी जो ड्रेसिंग वगैरह है मैंने अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। और ये ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाले में थोड़ा सा अगर धूल दिखते हैं ना, ये बड़ा गंदा लगता है। और इसमें पता नहीं कहाँ से आता है ये, अगर डेली करो तभी ठीक रहता है, वरना एक दिन अगर गैप दिया तो लगता है कितना दिन डस्टिंग नहीं किया। तो अभी थोड़ा मतलब ऊपर जो बेड वुड है मैंने झाड़ के पूरा क्लीन कर दिया है। और जो सामान जो मतलब कपड़ा इधर नहीं रहता वो बड़ा वाला अलमीरा में रहता है उसमें कर दिया है। और जो बाकी रेगुलर के यूज़ होते हैं तो ये लकड़ी वाला जो वाला अलमीरा है उसी के अंदर रहता है। और ये जो सिलाई मशीन दिख रही है पहले पूजा वाला रूम में ही था, तो मैंने इधर ये छोटा वाला जगह बच गया था तो उसी में मैंने शिप उसका सेट कर दिया है। और वो पर्दा लगा दिया ताकि दिखे ना, और तो अच्छा लगता है ना, ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लगता। और इधर भी एक खिड़की है उसी में पर्दा वर्दा सब धो दिया था कल, तो धो के आज अब लगा दिया, अब पूरा क्लीन कर लिया झाड़ू से। अब ये जो कंबल है तो बेड के नीचे जो स्टोर है उसी के अंदर मैं रख दूँगी, क्योंकि इसका यूज़ अभी नहीं है, क्योंकि ठंड भी कम हो गया है तो इसीलिए हमको यूज़ अगर चाहिए भी होगा तो बाद में उसको ले लेंगे। और बीच में आ गई मैं चावल बनाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं मतलब सुबह ही बना लिया था, तो इसीलिए चावल अगर पहले बनाते तो ठंडा हो जाता है, इसीलिए खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने बीच में फिर चावल धो के थोड़ा सा भिगो दिया ताकि जल्दी जल्दी बन जाएगा। और आ गई फिर मैं थर्ड रूम मतलब तीसरे रूम में, ये हमारा बेडरूम जो है अभी इसी की बात कर रही थी। ये थोड़ा छोटा है तो विंटर के टाइम अच्छा लगता है, सोने में थोड़ा गर्म मिलता है, तो इसी वाले रूम में मैं अच्छे से इसको भी क्लीन कर लूँगी। तो बेड वुड अच्छे से तैयार करके उसको भी झाड़ू लगा दिया। फिर अब आ गई ये डाइनिंग की तरफ। ये जो पेटी में दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें बिस्किट केक केक नहीं बिस्किट है, जूस है बहुत सारे। तो हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों लिया है वो भी आप लोगों को बताऊंगी दूसरा ब्लॉग में। तो ये अर्नित के लिए नहीं है, अर्नित का बर्थडे के लिए है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है तो इसीलिए मतलब बांटने के लिए लिया है। तो कैसे बांटूंगी क्या करूँगी सब पता चल जाएगा आप लोगों को। तो अभी जो है ड्राइंग में आ गई है। देखो ये फालतू का सामान है, ये सारे फेंकना है। तो अभी घर में इसका सोफ़ा को पहले क्लीन कर लेंगे, क्योंकि और ये देखो कपड़ा के अगर मैं सूख जाऊंगी तो फिर आप लोग मेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे, तो उसको भी फोल्ड करना है। और ये देखो अर्ने सब्जी बना के गया है, ये लेटूस के पत्ता है चॉपिंग बोर्ड, और उसका प्लास्टिक वाला छुरी से काट के फिर चला गया। अब उसमें हाथ धोऊंगी तो पूरा वो आके बहुत नाराज़ हो जाएगा, इसीलिए उसको छूऊंगी नहीं मैं, वो किनारे पे है। अभी जो इसको टॉय वगैरह सारे मैंने हटा दिया है और इसको क्लीन करके सोफे को फिर कवर थोड़ा सा झाड़ लेंगे, झाड़ के कुशन वगैरह सारे सेट कर दिए हैं। अब जो सामान है वो बैग में डाल के मैं बाहर रख रही हूँ, जब नीचे जाऊँगी शाम के टाइम तब उसको लेके जाऊँगी, जो स्टोर में करना है स्टोर में कर दूँगी, और जो बाकी जो है उसको फेंक दूँगी डस्टबिन में। तो अभी मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, सोच रही थी इसी टाइम थोड़ा पोछा लगा लूँगी, लेकिन पोछा लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। और किचन भी अभी साफ़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 12:30 हो गया है, अर्नित के स्कूल छूटने का टाइम है। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी नहाना भी है और चावल को बना के फिर मैं निकलूँगी उसको लेने के लिए। तो इसलिए किचन में अगर घुसूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए किचन मैंने छोड़ दिया है। वैसे तो नीचे साफ़ मैंने पहले ही करवा दिया था, तो गला सूख गया मेरा काम करते करते, ऊपर से मेरा पानी भी गर्म हो गया नहाने के लिए। अब मैं नहा लूँगी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, चावल भी मेरा बन गया है। तो अभी नहा के झटाफट फिर मैं निकलूँगी उसको लेने के लिए। तो मैं अब निकल गई हूँ उसको लेने के लिए स्कूल में। तो मैंने अर्नित को मैंने पिकअप कर लिया, उसके बाद में आ गई एक शॉप में। तो ये शॉप में मेरे को केक का क्रीम लेना था, क्योंकि उसको बर्थडे का केक मैंने घर में ही बनाऊंगी, तो इसीलिए केक का क्रीम मेरे पास ख़त्म हो गया था। और जो कैंडल है 3 वाला कैंडल ले लिया, क्योंकि ये 3 साल का बर्थडे है। बलून भी ले लिया, तो उसका फेवरेट कलर है ब्लू, तो ब्लू कलर का बलून यहाँ पे ले लिया है। और 2-3 सामान जो छोटा मोटा चाहिए था, मैदा वगैरह, वो भी ले लिया है। तो নামো একটু, দেখো পড়ে গেল, শীঘ্রই নামো। আমাকে এগুলো রাখতে দাও, তারপরে তুমি বসবে, শীঘ্রই নামো একটু। गुड। क्यों मिला, क्या मिला? ये क्या है? কি? ডাব। দেখো কি সুন্দর বাটারফ্লাইটা, ওই দেখো ফুলে বসে আছে। এই যা যা কতগুলো। তিতলি রানী, যেও না, পারবে না ধরতে। পড়লো কি এর মধ্যে পাতা পড়লো? পাতা নয় তো, ওটা ওর ফল, ওটা দানা টাইপের ভিতরে কিছু আছে।
तो स्कूल से हम घर पहुंचते पहुंचते ही मतलब 1 बज जाता है, क्योंकि मैं शॉप में गई थी तो थोड़ा लेट हो गया, मतलब 1 ही बज गया, 1:05 ही हो गया है। तो मेरा हस्बैंड भी जो है ऑफिस से आ गए लंच के लिए। तो अभी जो है सुंटू देखो लेटूस खा रहा है, लेटूस के मतलब जो सलाद पत्ता है वो खा रहा है। কি খাচ্ছে দেখো বলো লেটুস শাক খাচ্ছি আমি। तो हम लोगों का लंच बिल्कुल मैंने मतलब साफ़ कर दिया है, अब खाएंगे और फिर उसको सुला देंगे अर्नित को, फिर मैं बाकी जो काम है वो निपटाऊंगी। तो कपड़ा धो दिया था, मशीन चला दिया था, तो मशीन से निकाल के अब मैं कपड़ा जो है फैल रही हूँ। तो ये बालकनी में डाल रही हूँ ताकि इसमें पानी है नहीं, तो नीचे गिरने का कोई चांसेस भी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और कपड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि यहाँ पे नहीं होएगा फिट, तो इसीलिए फिट हो जाएगा, तो मैं यही डाल रही हूँ। और अर्नित सोया नहीं, उसको सोने का कोशिश की लेकिन वो उठ गया है, और फिर उसको सुलाती हूँ। अब पोछा लगाने का बारी है। उस टाइम तो सोच रही थी कि नहाने से पहले पोछा लगा दूंगी, लेकिन पोछा नहीं लगा पाए थे, टाइम हो गया था, अर्नित को लेने के लिए चली गई थी। तो अब अर्नित सो गया है, उसको सुला दिया, तो फिर मैं ये मॉप से ही पोछा लगा रही हूँ। ये मैं 2-3 दिन पहले ख़रीद के लाए थे, तो ये बहुत ही अच्छे मतलब काम का चीज़ है। इतने दिन से तो हम वाइपर से लगा रही थी, लेकिन ये मॉप बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम यूज़ करके, एकदम क्लीन हो जाते हैं अच्छे से। अब मैं किचन में आ गई। पोछा लगाने के बाद जो बर्तन पहले धुली हुई थी उसको मैं अपने जगह पे रख दूँगी, और बाकी जो झूठे बर्तन हैं उसको पूरा साफ़ करना है मुझे। और घी भी बनाना है आज, ये मलाई है, इससे घी बनाएंगे। तो अभी शाम का टाइम है, 4 बज गया है, अर्नित नींद से उठ गया है, और मेरा घी आधा बन गया था, आधा नहीं बना। तो अब नीचे आ गई, बंदर आ गया, उसको खिलाने के लिए हम आ गए थे, लेकिन देखा बंदर आ गया तो उसको भगाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और पीछे मेरा कैरी है, तो उसमें ब्रोकली वगैरह जो प्याज का पौधे ये सारे खा के चला जाता है, इसलिए मैं और अर्नित मिलकर उसको भगा रही हूँ। वो हमसे डरता नहीं है, सही यहाँ पे गार्ड भाई रहता है, लेकिन इस टाइम नहीं है तो इसीलिए जा नहीं रहा है। गार्ड भाई को देख के ही चला जाता है ये। तो अब हम आ गए हैं ग्राउंड में, जो हमारा क्वार्टर के सामने बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड है, तो उसमें आ गए हम। अर्नित को खिलाने के लिए बैट बॉल खेल रहे हैं मेरे साथ, उसके साथ भी मेरा टाइम देना पड़ता है। बच्चों के साथ टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए हम उसके साथ मतलब खेलते हैं, डेली उसको नीचे लेके आते हैं और खेलते भी है। तो शाम के टाइम उसको लेके जाऊंगी घर। तो अब शाम हो गया है, हम आ गए घर में, और फिर जो शाम का नाश्ता वगैरह है, कल मार्केट से स्वीट कॉर्न लिए आई थी, तो स्वीट कॉर्न को थोड़ा सा बॉईल करूंगी और साथ में चाय भी बना लूँगी। तो स्वीट कॉर्न को पहले मैं साफ़ कर रही हूँ, साफ़ के काट के प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के और पानी डाल के इसको बॉईल कर लूँगी। और साथ ही साथ मेरा चाय भी बन गया है, और यहाँ घी भी बन रहा है, आधा तो उस टाइम बना था, अब इस टाइम बना रही हूँ। না বাচ্চাদের থেকে গরম হয়ে যাচ্ছে সব। কি বাবা কি গরম, পাগলের মতন চিৎকার করে। स्वीट कॉर्न के चक्कर में मेरा हाथ में गरम लग गया है, और ये बेर जो लाए हैं उसके पापा तो अभी लेके ये निकाल के खा रहा है कुछ, और हम अभी चाय पियेंगे। तो ये बेर है, या शिवरात्रि में काम भी आ जाएगा। तो जो है चाय लेके आ गई, चाय पी रहे हम, और चाय पी के मैं चलूँगी थोड़ा सा मार्केट में, मुझे मार्केट में बहुत काम है। अर्नित का बर्थडे का गिफ्ट भी लेके आना है, और उसको बर्थडे में और ज़्यादा सामान चाहिए, तो वो सामान भी लेके आऊँगी। तो इसको पापा के पास ही छोड़ के जाऊंगी, मैं खुद ही अकेली जाऊंगी, और जो पीछे कपड़ा है इनके पास देके जाऊंगी ताकि ये फोल्ड कर दे, मुझे अच्छा नहीं लगता कपड़ा फोल्ड करना। तो जो भी है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर कमेंट भी करना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरा दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।